ब्रह्मांड में दो तरह की एनर्जी होती है, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। बस अंतर इतना ही होता है कि मेल एनर्जी वाला ट्रायंगल ऊपर की ओर पॉइंट करता है और फीमेल एनर्जी वाली ट्रायंगल नीचे की ओर पॉइंट करती है। हिंदू धर्म में 3 मेन गॉड्स होते हैं। इन 3 गॉड्स को हम मेल एनर्जी वाले ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 मेन गॉडेस होती है जिन्हें हम फीमेल एनर्जी वाले ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यही 3 मेन गॉड्स और 3 मेन गॉडेस यानी कि टोटल 6 मेन गॉड और गॉडेस को पूरी सृष्टि का रचयिता माना जाता है। यहाँ पे भी हमें 3 और 6 का रोल ब्रह्मांड को क्रिएट करने जैसा दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तब सामने आता है जब हम इन 6 मेन गॉड और गॉडेस की पावर को एक साथ जोड़ देते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती जी की एनर्जी के मेल से ऐसा पैटर्न बनता है। विष्णु और लक्ष्मी जी की एनर्जी के मेल से ऐसा ही पैटर्न बनता है। शिव और पार्वती जी की एनर्जी के मेल से भी यही पैटर्न बनता है। इन पैटर्न्स में आप देख सकते हो कि 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो जब हम सभी 6 मेन गॉड और गॉडेस की पावर को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें टोटल 18 ट्रायंगल्स मिलता है, जो कि नंबर 9 में रिड्यूस हो जाता है। तपस्वियों ने ध्यान के गहराई में जाकर ये पता लगाया कि एक ऐसी ध्वनि है जो हर वक्त हर जगह पे सुनाई देती है। उस ध्वनि को उन्होंने नाम दिया ओम। ओम में 3 तरह के साउंड होते हैं। अगर हम इसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 432 हर्ट्ज होता है, जो कि नंबर 9 में रिड्यूस हो जाता है। स्वास्तिका को एक पवित्र सिंबल माना जाता है जो अच्छाई को दर्शाता है और बुरी शक्तियों से बचाता है। इसके बनावट में हर एक जगह पे नंबर 9 मिलता है। हमारे नंबर सिस्टम में 10 मेन नंबर्स होते हैं, जिसमें नंबर 9 सबसे लास्ट में आता है। नंबर 9 के बाद कोई और दूसरा नंबर नहीं आता है। 10 कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बातों को रखने के लिए यूज करते हैं। असल में नंबर 9 से ही सब कुछ शुरू होता है और नंबर 9 पे ही सब कुछ आकर खत्म हो जाता है और बीच वाला पार्ट भी। नंबर 9 का ही रूप होता है। ये सभी बातें हमारे पूर्वज जानते थे। नंबर 9 को हमारे पूर्वज फिनिशिंग पोस्ट कहते थे, यानी कि नंबर 9 को एक ऐसा नंबर कहते थे जहाँ पे सब कुछ आकर खत्म हो जाता है, कंप्लीट संपूर्ण हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए प्रेगनेंसी पीरियड को ही ले लीजिए। हम 9 महीने तक अपने मम्मी के पेट में रहते हैं। 9 महीने में हमारी बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और हम धरती पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे पूर्वज नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को समझते थे। वैदिक मैथ में भी नंबर 9 का इम्पोर्टेंस को बताया गया है। ये भी बताया गया है कि नंबर 9 कैसे 0 के समान है। एंशिएंट इजिप्शियन, पाइथागोरियंस और कुछ मिस्ट्री स्कूल्स नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को स्कूल्स में पढ़ाया करते थे। सिर्फ नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को ही नहीं, बल्कि नंबर 3 और 6 के इम्पोर्टेंस को भी हमारे पूर्वज जानते थे। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ हमें इजिप्ट से मिल जाता है, पिरामिड ऑफ गीजा। यहाँ पे 3 बड़े पिरामिड्स तो हैं जो 3 ओरियंस स्टार्स के साथ कोरिलेट करते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे 3 छोटे पिरामिड्स भी हैं। यानी कि यहाँ पे टोटल 6 पिरामिड्स हैं, जिन्हें 3 के रेशियो में साइज छोटा कर और बड़ा कर बांट दिया गया है। बोरोमेन रिंग्स, ये एक ऐसा सिंबल है जिसमें 3 रिंग्स होता है। अगर इसमें से एक रिंग को निकाल दिया जाए तो बाकी के 2 रिंग्स अपने आप अलग हो जाते हैं। इन तीनों रिंग्स में से 2 रिंग्स तभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं जब हम तीसरे रिंग को भी ऐड करते हैं। ये एक एंशिएंट सिंबल है जिसका यूज हमारे पूर्वज 3 के पावर को दिखाने के लिए करते थे। यानी कि हमारे पूर्वज 3, 6, 9 के इम्पोर्टेंस को जानते थे। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अगर हमारे पूर्वज 3, 6, 9 के बारे में जानते थे तो हमें इसके बारे में तब क्यों पता चला जब निकोला टेस्ला आए? उनसे पहले हमें 3, 6, 9 के बारे में पता क्यों नहीं था? आखिर एकदम से क्या हुआ कि जो जानकारी हमें पता थी, बुक्स में स्टोर थी, वो खो गई? कुछ एंशिएंट बुक्स में 3, 6, 9 के बारे में जो जानकारी मौजूद है वो बहुत कम है, जबकि कुछ सबूत ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज 3, 6, 9 के बारे में हमसे ज्यादा जानते थे। यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन खो चुकी है। तो वो फाइल्स कहाँ है?
जिनमें हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखी गई 369 का इंफॉर्मेशन मौजूद था। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ फाइल्स एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, लेकिन ये बात कहना सही नहीं होगा कि पूरी दुनिया से ये इंफॉर्मेशन एक्सीडेंट के वजह से ही खो गई। 369 के बारे में हमें निकोला टेस्ला ने बताया। वो 369 के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे और कुछ दिनों में वो रिवील भी करने वाले थे, लेकिन 1943 में उनका डेड बॉडी उनके होटल रूम में मिला। यूएसए की FBI एजेंसी ने यह बताया कि उनकी मौत एक बीमारी की वजह से हुई थी, लेकिन इनके मौत के बाद जो हरकतें हुई वो जान के आपको भी अजीब लगेगा। उनके मरने के बाद यूएसए गवर्नमेंट की ऑफिस द एलियन प्रॉपर्टी ने उनके सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में ले लिया और फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया जिन्हें पब्लिक किया जा सकता था। अभी भी निकोला टेस्ला के ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं। जिन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया गया था उन डॉक्यूमेंट्स में 369 का डॉक्यूमेंट्स मिसिंग था, यानी कि यूएसए की गवर्नमेंट ने उसको अपने पास रख लिया। तो आखिर क्या था उस डॉक्यूमेंट में जिन्हें पब्लिक नहीं किया गया? क्या हो जाता अगर हम 369 के बारे में जान जाते? तो पूरे ब्रह्मांड का सीक्रेट 369 में ही छिपा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि यही नंबर्स ब्रह्मांड को क्रिएट करते हैं और फिर कंट्रोल भी करते हैं। जिस दिन हम इन नंबर्स के पीछे की सीक्रेट्स को जान जाएंगे, उस दिन से हमारी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, बल्कि उस दिन से हम इस ब्रह्मांड के साथ और मिल घुल जाएंगे। हमारे पास भी गजब की शक्तियाँ होगी, अनलिमिटेड एनर्जी होगी, जिसे बड़ी बड़ी दूरियां भी आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। टाइम से भी नंबर 369 का लेना देना है, तो जब हम 369 के बारे में गहराई से जान जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम टाइम ट्रैवल भी आसानी से कर पाएं। यानी कि अगर हम 369 के सीक्रेट्स को गहराई से जानते तो हमारी दुनिया एडवांस होती। और रही बात हमारी पास्ट की, तो ऐसे बहुत से सबूत हैं जिनसे यह पता लगता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन हमसे ज़्यादा एडवांस थी, यानी कि वो 369 के बारे में गहराई से जानते थे। फिर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा जिसकी वजह से 369 की इंफॉर्मेशन और एंशिएंट टेक्नोलॉजी खो गई। ये जाहिर सी बात है कि जिस इंफॉर्मेशन का यूज कर डेवलपमेंट लाया जा सकता है, उस इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से भी यूज किया जा सकता है, और शायद ऐसा ही पास्ट में भी हुआ था। और यही कारण है जिसके वजह से निकोला टेस्ला की डॉक्यूमेंट्स को यूएसए गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया और सीक्रेटली यूज किया जा रहा है।